हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी फ्लिक्स। हाजिर हूं बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 37 के साथ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ाओ निंग उन दोनों को खींचते हुए एक केव के अंदर ले जाती है, लेकिन वहां पर जाते ही ज़ू फैन उन सबसे कहता है हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। ज़ीटियान उसे कहता है लेकिन क्यों। ज़ू फैन उनको बताता है कि यहाँ पर जो घास उगी हुई है ये हीलिंग इफेक्ट सकती है, इसलिए बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट यहाँ पर आते हैं अपनी बॉडीज को हील करने के लिए। हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते, ये एक ट्रैप है। इस तरह की गुफाओं को दूसरे शिकारी शिकार करने के लिए यूज करते हैं। ये चूहा भी यहाँ पर इस घास को देखकर आया होगा और इसने हमें भी अपने साथ यहाँ पर बुला लिया, लेकिन हमें क्या पता था कि ये एक ट्रैप है। ज़ीटियान गुस्सा हो जाता है, चूहे पर चिल्लाते हुए कहता है तुम तो यहाँ से अपना गड्ढा खोदकर भाग जाओगे, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग तो चल भी नहीं सकते। वो चूहा ज़ीटियान की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा डर जाता है, जबकि ज़ाओ निंग उसे उठा लेती है। इस पर गुस्सा होने की क्या जरूरत है, इस बेचारे को कौन सा पता था, ये तो हमारी हेल्प कर रहा है। ज़ाओ निंग उन दोनों से कहती है अब ये बताओ कि आगे करना क्या है। ज़ीटियान कहता है अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं सिर्फ यहाँ से भागने के अलावा। ज़ू फैन कहता है क्या किसी को पता है कि इस वक्त टाइम क्या हुआ है। ज़ाओ निंग उसे कहती है मुझे कंफर्म तो नहीं, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, लगता है कि दिन गुजर चुका है और रात होने वाली है। ज़ू फैन कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मुझे लगता है कि हमारी जो गोलियां हमने खाई थी उनका असर खत्म होने वाला है, क्योंकि एक दिन पूरा गुजर चुका है। और तुम्हें पता है कि अगर एक बार उन गोलियों का असर खत्म हो गया तो सारे के सारे मॉन्स्टर्स और स्पिरिट बीस्ट उनको पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर हैं। हम लोग यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बाहर से कोई मॉन्स्टर्स हम पर अटैक करने के लिए यहाँ पर आने वाले होंगे। ज़ीटियान उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा डर जाता है और कहता है क्या वो सारे मॉन्स्टर्स हम पर अटैक करने के लिए ग्रुप्स की शक्ल में आएंगे। ज़ू फैन उसे कहता है हाई लेवल के बीस्ट को इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स अपनाने की जरूरत नहीं है, वो ट्रैप्स नहीं लगाती, ये तो छोटे बीस्ट हैं जो कि ग्रुप्स की शक्ल में शिकार करते हैं। इस तरह के ट्रैप्स को छोटे बीस्ट ही यूज करते हैं। उसी वक्त उन्हें बाहर से एक जोरदार चीख की आवाज आती है। बाहर एक वुल्फ खड़ा होता है। वो लोग जैसे बाहर की तरफ देखते हैं तो उस वुल्फ के साथ और भी बहुत सारे वुल्फ्स होते हैं और वो सारे वुल्फ्स भागते हुए गुफा की तरफ आगे बढ़ते हैं। ज़ू फैन उनसे कहता है ये तो और भी ज्यादा बुरा हो गया, ये तो ब्लड थर्स्टी वुल्फ्स हैं। हालांकि ये सारे सेकंड लेवल के स्पिरिट बीस्ट हैं, लेकिन ये क्योंकि ग्रुप्स में होते हैं इसलिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनका किंग वो थर्ड लेवल का बीस्ट होता है। जब ये ग्रुप्स में होते हैं तब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, यहाँ तक कि फोर्थ लेवल के स्पिरिट बीस्ट भी इनके साथ पंगा लेने से घबराते हैं। ज़ीटियान कहता है ये तो अफसोस की बात है, हालांकि मैंने गॉड से प्रे भी की है अपनी जान बचवाने की, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं यहीं पर मरने वाला हूँ। ज़ीटियान और ज़ाओ निंग दोनों ही अपना चेहरा लटकाकर वहीं पर बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो लोग मरने वाले हैं। ज़ू फैन ज़ीटियान से कहता है अपनी तलवार निकालो और ज़ाओ निंग को दे दो। ज़ीटियान ज़ू फैन से कहता है हालांकि मेरी स्वर्ड एक मैजिक वेपन है जो कि फोर्थ लेवल का मैजिक वेपन है, लेकिन फिर भी क्योंकि ज़ाओ निंग के पास बहुत ही कम की पावर है, ये इस मैजिक वेपन को हैंडल नहीं कर पाएगी और इन सारे बुल्स को नहीं मार पाएगी। ये तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है, तुम तो एक मॉन्स्टर हो। तुम अपने की गैदरिंग राम के 6th लेयर पर हो, लेकिन फिर भी तुम एक जान टियान के मास्टर के साथ फाइट कर सकते हो। ज़ू फैन ज़ीटियान से कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो बेवकूफ इंसान। फिर वो ज़ाओ निंग से कहता है तुम जल्दी से इसकी तलवार लो, तुम्हें उनके साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो अपने पास से एक बॉटल निकालता है और कहता है इसके अंदर पील है, इसको खाने से तुम्हारी ब्रेथ हाइड हो जाएगी, मेरे पास सिर्फ यही पील बची है। तुम छुपकर इन वुल्व्स के पास से गुजर जाना और इस माउंटेन से दूर चली जाओ। माउंटेन ऑफ बीस्ट को पार करने के बाद वापस अपने घर मत जाना, बल्कि इस टाउन से बाहर चली जाना। ज़ाओ निंग भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। ज़ीटियान ज़ू फैन की बात सुनने के बाद कहता है हाँ हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं, इसने हमारी जान बचाई है, अब हम दोनों मिलकर इसकी जान बचाएंगे। वो अपनी तलवार निकालता है और ज़ाओ निंग से कहता है ये लो मेरी तलवार। ज़ाओ निंग ज़ीटियान के हाथ से उसकी तलवार ले लेती है और ज़ू फैन के हाथ से वो पिल्स ले लेती है और फिर वो तलवार लेकर गुफा से बाहर की तरफ चली जाती है। ज़ीटियान ज़ू फैन से कहता है लगता है कि हम दोनों ने अपना कर्ज अदा कर दिया है, इसने हमारी जान बचाई थी और हम दोनों ने मिलकर इसकी जान बचा ली। अब अगर हम लोग मर भी जाते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम हमें मरने से पहले ज़ाओ निंग के बारे में परेशान होने की जरूरत तो नहीं। ज़ू फैन से कहता है मैं इसके लिए परेशान नहीं हूँ, मैं तो बस थोड़ा सा अजीब महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने उसे यहाँ से जाने दिया। मैं नहीं चाहता कि वो लड़की यहाँ पर रहकर मेरे लिए और कुछ करे, मैं चाहता हूँ कि बस वो यहाँ से चली जाए। ज़ीटियान उसे कहता है तुम तो अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो, सेल्फिश इंसान। लेकिन साथियों ने बाहर से वुल्व्स के रोर करने की आवाज आती है। वो दोनों हैरान होकर बाहर की तरफ देखते हैं। ज़ाओ निंग वहाँ से भागने की बजाय वो तलवार लेकर उन वुल्व्स के सामने खड़ी होती है ताकि उनके साथ फाइट कर सके। ज़ू फैन चिल्लाकर उसे कहता है ज़ाओ निंग ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें तो यहाँ से जाना था। ज़ाओ निंग उन वुल्व्स के साथ फाइट कर रही होती है और पीछे की तरफ देखकर उनसे कहती है जब तक मैं इन सारे वुल्व्स को यहीं पर रोकर रखूंगी तब तक ये गुफा के अंदर नहीं आएंगे और तुम लोग सेफ रहोगे। ज़ू फैन चिल्लाकर उसे कहता है ये सारे तो रेगुलर वुल्व्स हैं, इनका किंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किंग को इस बात से फर्क नहीं पड़ता अगर तुम इनमें से कुछ वुल्व्स को मार भी देती
देती हो, लेकिन तुम इन सारे वुल्व्स के साथ फाइट नहीं कर पाओगी। ये सारे वुल्व्स मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। ज़ाओ निंग उसे कहती है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों मेरे दोस्त हो। जब मेरी जान खतरे में थी तब तुम दोनों वहीं पर थे। हालांकि वुल्फ किंग को अपने दोस्तों की जान से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग जिंदा रहे या मर जाएं, लेकिन मुझे तुम दोनों के जिंदा रहने या मरने से फर्क पड़ता है। साथ ही वो अपनी तलवार को चलाते हुए एक वुल्फ को मार देती है और कहती है, मैं तुम दोनों को यहाँ पर मरने नहीं दे सकती। ज़ाओ निंग क्योंकि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और वहाँ पर वुल्व्स बहुत ज्यादा है, वो एक दो वुल्फ को तो मारती है लेकिन वो बहुत ही जल्दी थक जाती है। लेकिन वो थकने के बाद भी काफी सारे वुल्व्स पर अटैक करती है। हालांकि उसके अटैक्स अब बेजान हो चुके हैं, यानी कि उन वुल्व्स के ऊपर ज्यादा कुछ असर नहीं हो रहा। ज़ू पेन और ज़ीटियान दोनों अंदर से बैठकर उसे देख रहे हैं कि वो सारे वुल्व्स किस तरह उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ज़ीटियान ज़ू पेन से कहता है, मुझे अभी भी महसूस हुआ है कि हम दोनों बहुत ही घटिया इंसान हैं। हम दोनों ही जिस लड़की को मारने की कोशिश की, वो लड़की हम दोनों की जान बचा रही है। वो सारे वुल्व्स आगे की तरफ बढ़ते हैं और घूमकर चारों तरफ से ज़ाओ निंग को घेर लेते हैं। एक वुल्फ पीछे की तरफ से आगे बढ़ता है और उसके कंधे पर बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है। वो वुल्फ उसको कंधे से पकड़कर जमीन पर गिरा लेता है। ज़ाओ निंग रोते हुए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, जबकि ज़ीटियान और ज़ू पेन अंदर बैठे रो रहे होते हैं क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर सकते। वो यहाँ से उठकर ज़ाओ निंग को नहीं बचा सकते। वो सारे वुल्व्स ज़ाओ निंग को गिरा लेने के बाद उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं। उनमें से दो वुल्व्स आगे बढ़ते हैं, एक उसे राइट साइड से पकड़ता है और उसे लेफ्ट साइड से पकड़ता है और वो उसे दोनों साइडों पर खींचना शुरू कर देते हैं, जैसे कि वुल्व्स अपने शिकार के साथ करते हैं उसको नोचने के लिए। उनमें से एक बड़ा सा वुल्फ अपना मुंह खोलता है और ज़ाओ निंग के सर को खाने के लिए आगे बढ़ता है। ज़ाओ निंग भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसे लगता है कि वो मरने वाली है, जबकि ज़ू पेन और ज़ीटियान भी अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि वो सब कुछ देख नहीं सकते। उसी वक्त आसमान से एक स्क्रीच की आवाज आती है और वहाँ पर जितने भी वुल्व्स होते हैं वो सब अपने आप मर जाते हैं। कोई बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर वहाँ पर आता है और उन सारे वुल्व्स को मार देता है और इस बार भी वही ब्लू रंग की फ्लेम नजर आती है। ये वही ब्लू रंग की फ्लेम वाला पंछी है जिसने पहले इनकी जान बचाई थी। सारे छोटे वुल्व्स के मरने के बाद उनका वुल्फ किंग वहीं पर खड़ा होता है। वो उसकी तरफ देखता है और एक जोरदार दहाड़ मारता है, जबकि वो ब्लू फ्लेम उसको भी जलाकर खाक कर देती है। वहाँ पर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ जल जाता है इन तीनों के अलावा। साथ ही गुफा के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ज़ीटियान और ज़ू पेन दोनों बेहोश पड़े होते हैं। उसी वक्त ज़ू पेन का कोई नाम पुकारता है और ज़ू पेन अपनी आंखें खोलता है और अपने माइंड के अंदर चला जाता है। ज़ू पेन कहता है, ये कौन सी जगह है? ज़ू पेन अपनी बॉडी की तरफ देखता है और कहता है, मैं तो बहुत ज्यादा जख्मी था, मैं तो चल भी नहीं सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी टांगों पर कैसे खड़ा हूँ। ज़ू पेन के सामने वही ब्लू लाइट चमकती है और वो उसे कहती है, तो तुम्हारा नाम ज़ू पेन है। वो लाइट आहिस्ता आहिस्ता एक इंसान बन जाती है। वो लाइट वाला बंदा ज़ू पेन से कहता है, हाँ मुझे पता है तुम्हारा नाम ज़ू पेन है। वो दोनों बच्चे तुम्हें ज़ू पेन ही कह रहे थे। ज़ू पेन कहता है, तुम कौन हो? वो बंदा उसे कहता है, तुम्हें मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है, ये मेरा इलाका है, ये मेरी डोमेन है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही तुमसे सवाल पूछ सकता हूँ, तुम मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। चलो आप जल्दी से मेरे पहले सवाल का जवाब दो, तुम यहाँ पर बीस्ट माउंटेन में क्या करने के लिए आए हो? ज़ू पेन उसे कहता है, मैं यहाँ पर बीस्ट माउंटेन में एक स्पिरिट बीस्ट को पकड़ने के लिए आया हूँ। वो ब्लू बंदा उसे कहता है, तुम किस स्पिरिट बीस्ट को पकड़ने के लिए आए हो? ज़ू पेन कहता है, मैं थंडर स्काईलार्क को पकड़ने के लिए आया हूँ। वो बंदा उससे पूछता है, एक बार तुम उस बीस्ट को पकड़ लोगे उसके बाद क्या करोगे? ज़ू पेन कहता है, किसी बीस्ट को पकड़ने के बाद क्या करते हैं, मैं अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करूंगा। ये कहते ही ज़ू पेन अपने सर पे हाथ रख लेता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। वो बंदा उसे कहता है, ये मेरी डायमेंशन है, यहाँ पर तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। ज़ू पेन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है, ये बंदा तो मेरे दिमाग के अंदर घुस गया है और ये तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी पावर तो गॉड से भी ज्यादा है। जितनी इसके पास पावर है मुझे नहीं लगता कि ये इस दुनिया का है, ये किसी और राम से यहाँ पर आया है। ज़ू पेन उससे कहता है, क्या तुम डिवाइन लैंड से यहाँ पर आए हो? क्या तुम्हें गॉड से यहाँ पर भेजा है? वो आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, नहीं मैं यहाँ पर डिवाइन लैंड से नहीं आया। साथ ही वो ज़ू पेन से कहता है, तुम भी मुझे कोई आम इंसान नहीं लगते, तुम्हें डिवाइन लैंड के बारे में पता है और इसके अलावा तुम एंशिएंट फॉर्मेशन को यूज कर सकते हो और तुमने ब्लडी बेबी भी बना रखा है। ज़ू पेन ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, इसे ब्लडी बेबी के बारे में कैसे पता है? ये सारी बातें तो बुक ऑफ एस्पर में लिखी हुई है, इसे इन सारी बातों के बारे में कैसे पता हो सकता है? ज़ू पेन कहता है, मैं एक डीमन एम्परर हूँ और हमारे डीमन रेस में इतने ज्यादा लोगों को इस बारे में नहीं पता, न ही डिवाइन लैंड के लोगों को इस बारे में पता है कि ब्लडी बेबीज के बारे में रिकॉर्ड्स कहाँ पर लिखे हुए हैं। मेरे पास तो बुक ऑफ एस्पर थी, इसलिए मुझे इस सब के बारे में पता है, लेकिन इस शख्स को इस बारे में कैसे पता है? ज़ू पेन काफी ज्यादा घबरा जाता है और उस बंदे से कहता है, तुम हो क्या चीज, तुम हो कौन? वो उसे कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये मेरी डायमेंशन है, यहाँ पर सिर्फ मैं सवाल पूछूंगा, तुम सवाल नहीं पूछ सकते। चलो आप जल्दी से मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो, तुम्हें ये थंडर स्काईलार्क चाहिए क्यों? तुम इस पंछी को क्यों पकड़ना चाहती हो? ज़ू पेन उसे कहता है, मैं लोहे कैनियन जाना चाहता हूँ, वहाँ पर टोर्नेडो के अंदर पर्पल लाइटनिंग है, वहाँ पर मैं इसको यूज करूंगा क्योंकि स्काईलार्क भी अपनी बॉडी से पर्पल लाइटनिंग निकालता है,
ये वहाँ पर मुझे बचाएगा, मुझे वहाँ से पर्पल लाइटनिंग आई चाहिए। ये बात सुनने के बाद वो ब्लू बंदा हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, ये बात तो बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम्हें उन रुइंस में जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और वो जल्दी से गायब होकर उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और कहता है हाँ तुम्हें जरूर जाना चाहिए। और साथ ही वो अपनी उंगली को उसके माथे पर रखते हुए अपनी लाइट को उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है और कहता है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। और जू पेन से कहता है अब मेरा और तुम्हारा एक कनेक्शन बन चुका है, मुझे लगता है कि फ्यूचर में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, अब जो तुम देखोगे मैं भी वही देखूंगा। और साथ ही वहाँ से जाने से पहले वो जू पेन से कहता है अब जबकि तुम यहाँ पर स्काईलार्क को ढूंढ रहे हो, स्काईलार्क थर्ड एरिया में 300 किलोमीटर दूर है, तुम यहाँ से सीधे जाकर उसको पकड़ सकते हो। लेकिन साथ ही वो हंसते हुए कहता है एक स्काईलार्क बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जितनी एबिलिटीज तुम्हारे पास है मुझे नहीं लगता कि तुम उसको पकड़ पाओगे, ये तुम्हारी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। और साथ ही वो वहाँ से गायब हो जाता है और जू पेन भी अपनी कॉन्शियस माइंड से बाहर निकल आता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 37 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।